बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कभी आप के पास एक्स्ट्रा अमाउंट होती है या आप कभी भी इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो माइंड में होनी चाहिए कि जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे तो आपने रिस्क फैक्टर को जो है वो अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो हाई रिस्क पे जाना चाहते हैं, मीडियम रिस्क पे जाना चाहते हैं या लो रिस्क पे जाना चाहते हैं, इवन आप ज़ीरो रिस्क पे जाना चाहते हैं, तो हर रिस्क के ऊपर आपको डिफरेंट परसेंटेज पे रिटर्न होता है। और तो ये आप डिफरेंट किस्म के जब आप रिस्क फैक्टर को स्टडी करते हैं, तो जब आप हाई रिस्क के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं तो आपको ये आप देख सकते हैं कि आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न लेने के लिए आप पोल्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका रिटर्न भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने हाई रिस्क पे खेलना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर खेलना चाहते हैं तो आप जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी अच्छी रेशो होती है, प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर बात आ जाती है आपके हाई मीडियम रिस्क की। तो इसी तरह अगर आप लो रिस्क के ऊपर आते हैं तो आप प्रॉपर्टी की जो है वो सेल परचेज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर एज़ कम्पेयर टू मीडियम और हाई की निस्बत कम है लेकिन रिटर्न भी उसका अच्छा होता है। फिर अगर आप ज़ीरो रिस्क की अगर आप बात करें तो आप क्या करेंगे कि अपनी अमाउंट को सेव करने के लिए और थोड़ा बहुत रिटर्न लेने के लिए आप जो है वो बैंक में अपनी जो है वो पेमेंट रखवा सकते हैं या घर रेंट ले करके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लो रिस्क है हम उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप कैसे और किस तरीके के तहत आप उस पर इन्वेस्ट करके आप लो रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ताल्लुक़ क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है और हमारी खुशाब की एक तहसील है नूरपुर थल, और थल की तहसील के अंदर उस ज़मीनों के अंदर किसी किस्म की मतलब कोई अच्छी वहाँ पे ज़राअत नहीं हो सकती, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे फसल्स की जो है वो रेशो बहुत कम है। तो उस रेतली मिट्टी को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीनों पर सफ़ेदे के दरख्त लगाना शुरू किए फसल के तौर पे। अब सफ़ेदे का दरख्त ऐसा दरख्त है कि जिसकी परवरिश बहुत स्लो होती है कि मतलब उसके जो जवान होने की मुद्दत है वो तकरीबन 5 साल है। तो अब अगर एक बंदे की 10 एकड़ या 15 एकड़ ज़मीन बेअबान और बंजर पड़ी थी तो उसने उसके ऊपर 1 लाख रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो उस इंतज़ार में रहेगा कि यार ये कब जवान हो तो मैं इनको सेल आउट करके इनसे प्रॉफिट हासिल कर सकूं। अब उसके अंदर अगर देखा जाए तो उस 1 लाख रुपए के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम था कि पौधों की आपने 4 से 6 महीने या 8 महीने आपने हिफाजत करनी होती है, फिर उसके बाद वो ख़ुद ब खुद जो है वो पलना शुरू हो जाते हैं और आफ्टर 5 ईयर आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, चाहे वो पार्क व्यू सिटी है, ब्लू वर्ड सिटी है या इस्लामाबाद की जो और कोई भी सोसाइटी है, किंगडम वैली है, तो ये एक थोड़ा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसके अंदर इंतज़ार है। जैसे सफ़ेदे के दरख्त को बड़े होने में या उसका रिटर्न आने के लिए 5 साल की मुद्दत होती है, तो ऐसे ही आपकी ये जो 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है जो आप मंथली 10,000 रुपया जो है वो इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहे हैं, 4 साल की मुद्दत में आपने वो 10 लाख या 12 लाख रुपया आपने पे करना है। तो इसके अंदर भी आपको एक ख़ास मुद्दत तक इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छा रिटर्न लेने के लिए। तो हमारे यहाँ लोग जो है वो इंतज़ार से कतरा जाते हैं और इंतज़ार से अपना दिल हार बैठते हैं। तो मेरा आपके लिए ये मशवरा है कि जब भी कभी किसी सोसाइटी में प्लॉट लें तो आपके माइंड में जो है वो सफ़ेदे का दरख्त होना चाहिए कि जिसके इंतज़ार में आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जब 5 साल के बाद जब वो लकड़ी बिकती है तो उसका रिटर्न इतना अच्छा होता है कि आप उस 1 लाख रुपए को भूल चुके होते हो और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश मैंने अपनी पूरी ज़मीन पर वो सफ़ेदे का दरख्त लगाया होता, काश मैंने 1 लाख की जगह 2-3 लाख रुपए इसके ऊपर आज ख़र्च किया होता, तो आज मुझे जो है वो उसकी बल्कि 4 या 5 लाख रुपया नहीं बल्कि 20 या 25 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट आ रहा होता। तो सेम एज़ इट इज़ आप सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर उसके साथ मैं आपको ये भी जो है वो इस बात की तरफ भी आपका ध्यान लाऊंगा कि आप इतनी फाइल्स ख़रीदें जिनकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकें, जिसको आप 5 साल तक या 4 साल तक आप उसको बर्दाश्त कर सकें, आप इतना उसको टाइम दे सकें, आप उस हिसाब से आप प्लॉट ख़रीदें।
तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर आपने किसी भी जगह अगर आपने प्लॉट ख़रीदना है, किसी भी जगह अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक दफ़ा fixedland.pk के ऑफ़िस से ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे हम आपकी बजट के मुताबिक आप की जो एक मंथली जो रेंज है, जो आप आसानी के साथ जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। उसी बजट के मुताबिक हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक प्लॉट ख़रीदें या 10 प्लॉट खरीदें। तफसीलात के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।